नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज गणित का नया अध्याय लेकर आए हैं आपके लिए। प्रतिशत रीढ़ की हड्डी बोले जाने वाला चैप्टर है दोस्तों। अगर पिछला इतिहास उठाकर देखोगे तो किसी भी पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन इसी चैप्टर थे। 2 चैप्टर हैं, लाभ हानि और प्रतिशत। 2 चैप्टर यही है ऐसे जिन तक चाहे पर्सन 15 क्वेश्चन आओ किसी भी पेपर में, चाहे पर्सन 20 आओ, चाहे 50 आओ, मिनिमम 2 क्वेश्चन इन चैप्टरों तो आने जरूरी है। ज्यादा पढ़ी हो जो, वरना ऐसा कोई चैप्टर नहीं है लाभ हानि और प्रतिशत न छोड़ गए जहां तो 2 या 3 तक क्वेश्चन आते हों दोस्तों। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं प्रतिशत की। एक तो यह चीज जरूरी है हमने कि परसेंटेज का चिन्ह पता हो। तो जो प्रतिशत का चिन्ह है दोस्तों, यू प्रतिशत का चिन्ह कौन सा है? यू प्रतिशत का चिन्ह है। ध्यान से देख लेंगे, प्रतिशत का चिन्ह है यू भाई। अगर प्रतिशत का चिन्ह हटाना हमने दोस्तों तो परसेंटेज के चिन्ह को हटाने के लिए बटे 100 करेंगे। परसेंटेज के चिन्ह को हटाने के ना का बटे 100 कर देंगे। जैसे अगर कहीं भी कोई संख्या लिख रही, मान लिया 20% लिख रहा, तो यू है परसेंट का चिन्ह। परसेंट हटाना तो 20 बटे 100 लिखना पड़ेगा। परसेंटेज हटाने के लिए बटे 100 कर देंगे। तो 20 बटे 100, अगर 20 का पाड़ा पता होगा हमने तो 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, 20 एकम 20 और 20 पंजे 100। तो फ्रैक्शन कितना आ जाएगा इसका? 1/5। इस तरीके से हमने यह चीज पता हो, एक तो हर चीज अपने आप में 100% हो दोस्तों। कोई भी चीज हो अपने आप में हर चीज 100% हो। और एक कुछ फ्रैक्शन है हमारे जर्नली जो हमने यूज करने हैं चैप्टरों में। वैसे फ्रैक्शन करने आने चाहिए हमारे पास, लेकिन ये याद होने चाहिए हमारे। जैसे 4 का परसेंट हटा तो 4 का परसेंट हटाओगे 4/25 और 4/25 1/25। 1/25 कैसे आया? एक तो यह चीज हमने जरूरी पता हो कि 1/25 आया कैसे। वो कैसे आया भी बता हमने। क्यों? परसेंटेज का चिन्ह हटा है तो 4 का परसेंट हटाते बटे 100। 4 तक कट गया, 4 एकम 4 और 4 तक 25। तो परसेंटेज कितना है? 4 का फ्रैक्शन बोल सका है, भिन्न बोल सका है 4 की 1/25। 5 का परसेंट हटा 1/20। 6 से 1/4%। इसका भी सही खुलना है हमारे पास। पहले तो इस तरीके का डायरेक्ट याद भी करेंगे हम। देखिए ध्यान तभी 6 से 1/4 तो 6 चौक 24 और 1 25/4। यू तो सही खुला। यू परसेंटेज का चिन्ह हटाओगे तो बटे 100 भी करना पड़ेगा। तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1/4 चौक 16, 1/16 आया। तो परसेंटेज खुलती है कितना? 1/16। देखियो 11 से 1/9 का परसेंट खोलोगे, या तो डायरेक्ट याद हो फ्रैक्शन कितना आ जाएगा 11 से 1/9 का 1/9, या फिर सही खोलो भाई 9 की 11 में गुणा 11 99 100/9, 100/9 और परसेंट हटाओगे बटे 100। परसेंट हटाओगे बटे 100 कितना आ जाएगा? 1/9। तो फ्रैक्शन हमारे याद हो जो जर्नली यूज किए जाएंगे दोस्तों। 10 का फ्रैक्शन 1/10, 9 से 1/11 का 1/11, 12 से 1/2 का 1/8, 16 से 2/3 का 1/6 हमने खोलने सिखाई दिए भाई, डायरेक्ट वाले की भी और सही वालों के भी। 14 से 2/7 का फ्रैक्शन 1/7, 20 का फ्रैक्शन 1/5, 25 का 1/4, 26 से 2/3 का 4/15, 30 का फ्रैक्शन 3/10 और 33 से 1/3 का 1/3, 37 से 1/2 का 3/8, 40% का 2/5, 44 से 4/9 का 4/9, 50% का 1/2 और 55 से 5/9% का 5/9, 60% का 3/5, 66 से 2/3, 2/3 आ जाएगा, 70 का 7/10, 75 का 3/4, 80 का 4/5 और 90 का 9/10 और 100 का 1 आ जाएगा भाई 1/1। तो ये फ्रैक्शन एक तो हमारे याद भी हो और पहले पेज पे फ्रैक्शन जरूर उतार लें। इनकी हमारे डायरेक्ट जरूरत पड़ेगी दोस्तों, डायरेक्ट जरूरत पड़ेगी इनकी। और चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की भाई। पहला क्वेश्चन क्या दिया? 350 का 20%। 350 का कितना बताना दोस्तों? 20% कितना होगा? देखिए ध्यान से 350 का मतलब है गुणा और 20 का फ्रैक्शन कर लो या 20 का परसेंट हटाओगे बटे 100। देखिए दोनों जीरो खत्म हो जाएगी और 35 दूनी 70। तो आंसर कितना आ गया? 70। इस तरीके का क्वेश्चन यूपी पुलिस में एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके का। देखियो 377 का 8%, 377 का
8 का मतलब गुणा और 8 का परसेंट हटाओगे बटे 100। अगर जीरो कटती तो काट लेंगे दोस्तों, अगर जीरो नहीं कटती तो पहले गुणा करेंगे। गुणा यानी 8 सती 56 हासिल 5, 8 सती 56 और 5 61 हासिल 6, 8 तिया 24 और 6 30 और भाग करना 100 है। इसका मतलब बटे में 2 जीरो तो 0.2 अंकों पर लगा दो, डायरेक्ट 30.16 आ जाएगा दोस्तों। कैसे कर बता हमने कि अगर जीरो कटती तो काट ली, वरना गुणा करी पहले हमने 8 की 3016 बटे में जितनी जीरो दशमलव उतने अंकों पर लगाओ। और अंक कैसे गिनेंगे, दाईं ओर है 1 2 2 अंकों पर दशमलव लगाई 3.10 आंसर हो गया भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। जीरो तक, बिल्कुल जीरो तक शुरू करेंगे दोस्तों और हीरो तक ही ले जाएंगे। हमारा ये काम नहीं है कि बीच में मतलब उठा कर दिया क्वेश्चन या फिर 0 लेवल ले दिया, हाई लेवल नहीं, जीरो तक हीरो तक बिल्कुल आसान क्वेश्चन होता है, हाई तक ले जाएंगे आपने। अगला क्वेश्चन दिया 600 का 20% का 30%। देखियो 600 का मतलब फिर वही गुणा 20 का परसेंट हटाओ बटे 100, 30 का परसेंट हटाओ बटे 100 बटे 100। देखिए ध्यान तभी डबल जीरो कट गई या 0 तक कट गई डबल, तो 6 दूनी 12 और 12 तिया 36, तो आंसर कितना आ 36, आंसर आ 36। या फिर डायरेक्ट भी लिख सके थे दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान दियो, डायरेक्ट भी लिख सके थे 600 20 का फ्रैक्शन लिख दो डायरेक्ट 1/5 गुणा 30 का फ्रैक्शन लिख दो 3/10। जीरो तो जीरो कैंसिल हो जाती, 5 × 12 और 12 तिया 36। बात एक ही है, या तो इनका डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू लिख दो या फिर 100/100 करके लिख दो भाई। करिए क्वेश्चन। देखिए जैसे अगले क्वेश्चन ना करेंगे हम 700 का मतलब गुणा 14 सही 2/7 का फ्रैक्शन भी कर गए हम 1/7, 20 का फ्रैक्शन 1/5, 7 तक कट जाएगा यू 100 बार और 5 तक कट जाएगा यू 120, तो आंसर कितना आ गया 20 आंसर आएगा दोस्तों। करिए आंसर 20 करिए भाई। तो छोटे छोटी मगर मोटी बातें हैं, पहले शक्तिमान बता कर था, वो नहीं आता तो हमने बतानी पड़ रही दोस्तों। छोटी छोटी मगर मोटी बातें। करिए क्वेश्चन भाई, करिए, जबरदस्त क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या कहा, दशमलव भिन्नों में बदल लो। दोस्तों दशमलव भिन्न और साधारण भिन्न दो अलग अलग टाइप हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न है क्या। जो दशमलव भिन्न है, दशमलव भिन्न बोले जाए इसने भाई, जो दशमलव में संख्या लिखी जाए 3.57 2.12 इस टाइप, तो जो दशमलव के अंतर्गत संख्या लिखी जाएगी, जो दशमलव में लिखी जाएगी वह कहलाओगी दशमलव भिन्न। और जो साधारण भिन्न हो, जो बटे के रूप में लिखी जाए, जैसे 2/3 3/5 5/7, ये बोली जाए साधारण भिन्न। ये है साधारण भिन्न और ये है दशमलव भिन्न। बात क्लियर है क्या दोस्तों। तो साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न में अंतर है, दोनों की दोनों ये चीज पता हो हमने। साधारण भिन्न हो P/Q के रूप में लिखी जाए, दशमलव भिन्न हो जो दशमलव में लिखी जाए। और वो कह रहा है इसलिए दशमलव भिन्नों में बदल लो। तो देखियो दशमलव भिन्न में कैसे बदलेंगे, 75% हटाओ बटे 100। अभी बताया था बटे में जितनी जीरो दशमलव उतने अंकों पर लगेगी। 5 और 7 दो अंकों पर दशमलव आनी थी, 2 गिन के लिख दिए, आंसर आएगा 0.75। तो यह थी दशमलव भिन्न। 2.5 का परसेंट खोल लो, 2.5 का परसेंट खोला बटे 100। अब ध्यान देंगे दोस्तों, या तो दशमलव हटाओ, दशमलव कितने अंकों पे, 1, दशमलव कैसे हटाओगे, ध्यान दियो, दशमलव के आगे जितने भी अंक उतनी जीरो बढ़ा दो नीचे, दशमलव खत्म, दशमलव खत्म। 25/1000 आया, बटे में 3 जीरो तो दशमलव 3 अंकों पर लगेगी। अंक मेरे पास 2 ही है, तो अंक 2 ही है, तो एक अंक एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे, वो ले लेंगे 0। तो जो आंसर आओगा 0.025। देखियो बात समझ में आ रही है भाई। या तो हम कह रहे कि दशमलव हटा लो, पहले 0.25 था, 2.5 था बटे 100, या फिर दूसरी भाषा में कह सको दशमलव नहीं भी हटाना चाहते तो 2.5 का परसेंट हटा बटे 100। बटे में जितनी जीरो दशमलव उतने अंक बाईं ओर खिसक जाएगी। बटे में कितनी जीरो 2, तो दशमलव उतनी अंक बाईं ओर खिसकनी। अंक मेरे पास एक ही था, तो एक तो यू और एक जीरो बढ़ा देंगे, तो कितना आ जाएगा आंसर 0.025 आंसर हो जाएगा दोस्तों, 0.025। करिए क्वेश्चन भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या दिया, 5.75 को दशमलव भिन्न बदलना भाई। देखियो 5.75 बटे 100,
दशमलव पहले ही 2 अंकों पे तो पहले ही है, बटे में 2 जीरो हो रहा है, इसका मतलब 2 अंकों पे हो रहा होगी, तो 2 पे पहले ही है, 2 पे हो रहा है, टोटल कितने पे 4 अंकों पे दशमलव है, 4 पे अंकों पे देखियो 1 2 3, चौथा नहीं है, जीरो लगा दो अपने धोरे थे, तो 0.0575 आंसर हो जाएगा 0.0575। देखियो 0.25 का परसेंट, 0.25% हटाओ बटे 100, दशमलव 2 अंकों पर तो पहले ही है, 2 जीरो हो रहा है तो 4 अंकों पर आओगी, अंक मेरे पास 2 ही है तो 2 जीरो बढ़ा देंगे, 0.0025, 0.0025 आंसर हो जाएगा। यू थी दशमलव भिन्न। अब क्या करा, साधारण भिन्नों में बदलिए, इनको कहीं बदलना भाई, साधारण भिन्नों में बदलना, कैसे बदलेंगे ध्यान दियो, 2.5 का परसेंट हटा बटे 100, दशमलव हटानी, एक अंक पर दशमलव है, एक जीरो नीचे आ जाएगी, 25 तक काट लेंगे, 25 से कम 25 और 25 तक कट जाएगा, 25 चौका 100, कितना आ जाएगा 1/40, 1/40 निकल लगा जाएगा भाई। चलिए देखियो 3.75 का 10% हटा, पहले तो बटे 100, फिर दशमलव हटाओ, दशमलव 2 अंकों पे है तो बटे 2 जीरो नीचे लगा देंगे, तो 375 बटे 10,000 हो गया। देखियो 25 तक हटा के भी, 25 से कम 25, कितने बच गए 12, 25 पंजे 125, 25 से यू कट जाएगा, 25 चौका 100, 412, फिर 5 तक कट जाएगा, 5 तिया 15 और 5 थे 5 8 40, कितना आएगा 3/80। जो भिन्न मानी जाएगी दोस्तों तब तक मानी जाएगी जब तक ये कटने बंद ना हो, अर्थात अंश का और हर का में से एक होना। यहाँ देखियो 15/400 था तो अंश और हर का में से एक नहीं था, यहाँ था में से 5 में से हो कॉमन, तो दोनों में 5 कॉमन था तो 5 तक फिर भाग दे दिया, भिन्नाई साधारण 3/21। चलिए 0.8% है भाई, 0.8%, 8 का परसेंट खोल लो पहले तो बटे 100, फिर दशमलव एक अंक पे जीरो भी लगाओ भाई, देखियो 4 तक कट जाएगा कि या 8 तक कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 तक काटियो ने 8 एकम 8, 2 बच गए, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, कितना आ गया आंसर 1/145, 1/145। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.75, तो देखियो पहला दशमलव हटाओ, इसके यहाँ परसेंट हटाओ बटे 100, फिर दशमलव हटाओ, 2 अंकों पर दशमलव तो 2 जीरो बढ़ा दी, 25 तक कट जाएगा, 25 तिया 75 और 25 चौका 100, कितना आ जाएगा 3/400। तो जो बटे में लिखी जाए P/Q के रूप में जो लिखी गई इन्ना बोलना है हम साधारण भिन्न, और जो दशमलव के रूप में लिखी जाएगी उन्ना बोलना है हम दशमलव भिन्न। तो करिए दोस्तों, ये छोटे छोटे टाइप थे, इनकी हमने जरूरत पड़ेगी, हो सकता है आप लोगों पे ये आता हो, अगर आता हो तो वीडियो को स्किप करें, लेकिन अगर नहीं आता हो तो जिसके लिए बेसिक बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे, कोई दिक्कत वाली बात ना ले। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। एक विद्यार्थी को 500 अंकों में से 380 अंक प्राप्त हुए, तो बताइए उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। टोटल नंबर थे 500, आए कितने उसके 380, नुका कितने परसेंट आए, तो देखियो प्राप्तांकों का परसेंट बताना, प्राप्तांक परसेंट, टोटल 500 में 380 आए तो क्या परसेंट आए, कैसे निकालोगे, 380 आए, टोटल कितने मत है भाई 500 मत है, और परसेंट खातर गुणा 100 कर देंगे, परसेंट हटान खातर बटे 100 और परसेंट लगान खातर गुणा 100 करेंगे, तो 380 आए कितने मत है 500 मत है, परसेंट हटाए तो बटे 100, दोनों जीरो कट जाएंगे, 5 3 काट दो, 5 7 35 और 5 छंग 30, तो क्या परसेंट आए इसके भी 76%। इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन मारते यूपी पुलिस में भी पूछा गया, गूगल पे चेक कर लियो दोस्तों, एक भी चीज हम बिल्कुल फेक नहीं बताएंगे, जहां तक जो चीज बोली जाएगी कि यहाँ तक क्वेश्चन आया तो वो आया ही होगा, वरना फेक क्वेश्चन आप पर नहीं चिपकाऊंगे। तो एक गूगल पर सर्च कर लियो, वहां क्वेश्चन यूं नहीं करे हुआ लेकिन टाइप हुआ आया, इसकी गारंटी लेंगे हम। करिए क्वेश्चन कि कितने परसेंट अंक लाए, तो कितने आए बटे टोटल कितने थे, और परसेंट खातर गुणा 100 कर देंगे, अपना आप निकल कर आ जाएगा कितना परसेंट आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक विद्यार्थी को 500 अंकों में से 200 अंक प्राप्त हुए, जो 5 अंकों से 20 अंक अधिक है, तो 5 अंकों का प्रतिशत बताओ, कितने लेकर आ, देखिए जानते हैं, टोटल 500 मत है 200 आए,
टोटल 500 मत है, 200 आए, लेकिन पास अंक होता है 20 अंक ज्यादा लिया तो 20 घटा, तो इसका मतलब पास होने खातर कितने चाहते 180 अंक। तो क्या पास अंकों का परसेंट बताओ, तो देखियो पास का परसेंट बताना हमने, तो चेक कर लो कितने अंक पे पास होंगे 180 पे, बटे कितने मत है 500 मत है, और परसेंट खातर गुणा 100 कर दो भाई। 5 तक काटे 5 या 15 और 5 अंक 30, तो पास होने खातर क्या परसेंट चाहिए दोस्तों 36% पास होने खातर चाहिए भाई। करिए क्वेश्चन कि पास होने खातर कितने चाहिए 36%। 200 वो ले आया 180, देखियो 20 ज्यादा लिया तो 20 घटा, तो इसका मतलब कम से कम 180 चाहिए। कितने मत है 500 मत है, तो 500 मत 180 लेने, तो परसेंटेज बदल लो 180 लेने 500 मत है, परसेंट खातर गुणा 100 कर देंगे भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 3, एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 33% अंक अनिवार्य है, परंतु वह 25% अंक प्राप्त करता है और 48 अंकों से असफल हो जाता है। तो बताइए अधिकतम अंक वह पास होने के लिए आवश्यक अंक ज्ञात कीजिए। देखियो पास होने खातर 33% चाहिए, कितने चाहिए भाई पास होने खातर 33% चाहिए, परंतु 25% अंक प्राप्त करता है। प्राप्त कितने करे 25, देखो 33 लेने थे 25 प्राप्त करे तो क्या परसेंट तक फेल होया, परसेंटेज में देखें तो 8% तक फेल होया, और नंबरों में देखें तो क्या नंबर होता है 48 नंबर होता है। इसका मतलब 8% ही कितना है 48, 8% ही कितना है भाई 48। तो कह सके हम टोटल नंबरों का 8% 48 है, तो 1% कितना आ जाएगा 6, 1% कितना आ जाएगा भाई 6, और टोटल अंकों का 1% 6, टोटल अंक कितने हो अपने आप में, हर चीज अपने आप में 100% हो। जब 1% 6 तो 100% कितना होगा 100 की गुणा कर दो, कितना आ जाएगा भाई 600 रुपए। इसका मतलब टोटल पूर्णांक जिस नाम के बोलेंगे अधिकतम अंक, तो अधिकतम अंक का मतलब हो टोटल पूर्णांक, तो टोटल पूर्णांक कितने थे दोस्तों 600। एक तो यू क्वेश्चन था। दूसरा पूछा ना पास होने के लिए आवश्यक अंक बताओ, अरे पास कितने पे है 33% पे है, कितने पे भी 33% में, लेकिन वो नंबरों में पूछ रहा, तो पास होने का खर्च है 33%। किसका 33%, टोटल अंकों का, और टोटल है 600, तो 600 का 33% निकाल दो बटे 100, 36 हाँ 3 छंग 18, 3 छंग 18 एक 19, तो पास होने खातर कितने अंक चाहिए दोस्तों 198 अंक चाहिए। पास होने खातर कितने 198 अंक चाहिए भाई। करिए दोस्तों करिए भाई। चलो भाई, एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है, परंतु वह 33% अंक प्राप्त करता है और 98 अंकों से सफल हो जाता है, तो अधिकतम अंक वह पास होने के लिए आवश्यक अंक ज्ञात कीजिए। देखियो भाई 40% अंक अनिवार्य है पास होने खातर, लेकर कितने आया वो 33% अंक लेकर आया, और 40 चाहते 33 ले आया, तो क्या परसेंट तक फेल हो गया 7% तक, जबकि नंबरों में क्या नंबरों तक फेल होया भाई असफल लिखियो भाई, सफल नहीं असफल। नंबरों में क्या नंबर होता है 98 अंकों से असफल हो जाता है, और अब परसेंटेज में 7% तक फेल होया और नंबरों में 98 नंबर था। इसका मतलब टोटल नंबरों का 7% ही कितना रहा होगा 98, तो 1% कितना आ गया 14, और हर एक चीज अपने आप में 100%, तो 100 करने खातर यहाँ 100 तक गुणा कर देंगे। इसका मतलब टोटल नंबर कितने हैं दोस्तों, अधिकतम अंक कितने हैं 1400। तो यू था अधिकतम अंक पूछे थे, तो अधिकतम अंक आए 1400। दूसरी चीज पूछी उन्हें पास होने के लिए कितने चाहिए, अरे पास होने खातर चाहिए 40%। किसका 40%, टोटल अंकों का, टोटल अंकों का 40%, तो टोटल कितने हैं 1400, तो 1400 का 40% निकाल दो भाई, 14 चौके 56, 560, तो पास होने खातर कितने चाहिए दोस्तों 560, आंसर निकल कर आ जाएगा। पास होने खातर कितने चाहिए 560। तो दो चीज आई भाई कि 40% अंक अनिवार्य थे, 33 ले आया तो फेल होया 7% थे, परसेंटेज में 7 तक फेल है, नंबरों में 98 तो 1% कह सके 14, और 100% बोल सके कितना आ जाएगा भाई 1400 निकल कर आ जाएगा। ये है टोटल नंबर, टोटल नंबरों का पास होने का खर्च है 40%, तो 40% निकाल दो 560 निकल कर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 560 निकल कर आ जाएगा। करिए क्वेश्चन भाई। अगला क्वेश्चन भाई,
एक विद्यार्थी 200 अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से असफल हो जाता है। देखियो 200 प्राप्त भी कर लिया उनने, फिर भी 40 तक फेल हो गया। इसका मतलब पास होने खातर कितने चाहते उनने? 200 ये 40 और मिल जाते तो पास होने खातर कितने चाहते? 240 नंबर चाहते। यदि उसे पास होने के लिए 40% अनिवार्य हो, देखियो परसेंटेज में उन्होंने दे दिया कि पास होने खातर कितने अनिवार्य है? 40%। और नंबरों में हमने निकाल लिया पास होने खातर कितने जरूरी है? 240। इसका मतलब 40% ही 240 है। तो यहां तक कह सका हम 1% कितना आया? 6। और 1% 6 तो 100% का मान निकाल दो। इसका मतलब अधिकतम अंक कितने हैं? 600। और यू ही पूछा हमने अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए तो कितने आ गए दोस्तों? 600। 200 वो ले आया 40 तक सफल होया। इसका मतलब सफल होने खातर कितने चाहते? 240 नंबर चाहते सफल होने खातर। कितने? 240 नंबर। यदि उसने पास होने खातर 40% अंक रहा हो, देखियो परसेंटेज में पता हमने 40% चाहिए, नंबरों में हमने खुद निकाल लिया कितने चाहिए? 240। तो 40% ही 240, 1% 6 और 100% 600 निकल कर आ जाएगा दोस्तों। 100% कितना आ जाएगा? 600। यानी अधिकतम अंक, अरे यू 1% था, 100 बनाने खातर 100 तक गुना, तो इधर भी 100 तक गुना कर दी। 100% यानी अधिकतम अंक कितने आए? 600। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 30% अंक अनिवार्य है, परंतु वह 300 अंक प्राप्त करता है जो उसके पास अंकों से 30 अंक अधिक है। तो अधिकतम अंक में पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए? देखियो ध्यान तो समझियो। पास होने खातर कितने चाहिए? 30% अंक आने वाले हैं भाई, आने वाली है। एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 30% अंक अनिवार्य है भाई। थोड़ा प्रिंटिंग एरर हो रही दोस्तों। 30% अंक अनिवार्य है, परंतु 300 अंक प्राप्त करता है, परंतु वह 300 अंक प्राप्त करता है जो उसके पास अंकों से 30 अंक अधिक है। तो अधिकतम अंक बताने भाई, और पास होने के लिए कितने अंक चाहिए एक यू बताना भाई। थोड़ा प्रिंटिंग एरर हो रही भाई। पास होने का तो खुद का रखा क्या परसेंट चाहिए? 30। तो परसेंटेज में तो 30 चाहिए हमने, परंतु नु करा 300 अंक प्राप्त करता है जो उसके अंकों से 30 अंक ज्यादा है। देखियो 300 नंबर ले आया वो और पास होना था भी 30 ज्यादा। इसका मतलब पास कितने पे होना था? 270 नंबरों पर पास होना था। यह चीज हम निकाल कर लाए। और वो करा पास होने खातर कितने चाहते? 30%। इसका मतलब पास होने खातर 30% और नंबरों में 270, तो 30% ही 270 है। तो 1% कितना आ गया दोस्तों? 9। और 1% 9 आ गया तो अधिकतम अंक पूछे तो 1% का मान 9, 100% का मान कितना आ जाएगा? 900। तो अधिकतम अंक कितने आए? 900। एक तो यू चाहता भाई, एक चाहता पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, और पास होने खातर कितने चाहिए तो पहले ही पता हमने कितने अंक चाहिए? 270। तो दोनों चीज हम निकाल सके। करिए क्वेश्चन भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर। एक विद्यार्थी को 30% अंक प्राप्त किए और 40 अंकों से सफल हो गया, जबकि दूसरे विद्यार्थी ने 40 अंक प्राप्त किए, असफल लिखिए भाई। एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और 40 अंकों से असफल हो गया, जबकि दूसरे विद्यार्थी ने विधायक लिख दिया, जबकि दूसरे विद्यार्थी ने 40% अंक प्राप्त किए और पास अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। तो अधिकतम अंक में पास होने के लिए प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अधिकतम अंक बताने भाई, एक तो बताना अधिकतम अंक और पास होने के लिए प्रतिशत ज्ञात करना। दो चीज बतानी हमने। देखियो 2 विद्यार्थियों के अंक दिए, नुका एक ले आया 30% अंक और कहता है 40 अंकों तक असफल हो गया, फेल हो गया। फेल होने का मतलब है माइनस में है 40 पे। और दूसरा विद्यार्थी ले आया 40% अंक और जितनों पर पास होना था नु क्या पास अंकों तभी 10 ज्यादा ले आया। देखियो ध्यान तभी, एक तो 30% ले आया जो फेल होया 40 नंबरों पे, एक ले आया 40% जो पास होना तभी 10 ज्यादा ले आया। तो देखियो परसेंटेज में कितना ज्यादा ले रहा है? 10% अंक ज्यादा लेकर आया। परसेंटेज में कितना ज्यादा ले रहा है? 10%। और यहाँ तक निकाल लो। देखियो यहाँ तक निकालना है, वो 40 माइनस में 10 प्लस पे, तो माइनस के 40 तक प्लस के 10 पे जान
खातर कितने ज्यादा हो गए 50। इसका मतलब परसेंटेज में 10% और नंबरों में 10 नंबर ज्यादा है, तो ये अंतर हम डायरेक्ट निकाल सके। इसका मतलब 1% कितना है 5। टोटल नंबरों का 1% 5 है, तो अगर टोटल नंबर 6 है तो 100% का मान निकाल लो। जब 1 का मान 5 है तो 100 का मान निकालना, 100 की गुणा कर दो, इधर भी 100 की गुणा कर देंगे तो टोटल अंक कितने आ जाएंगे 500। अगर एक टोटल अंक चाहते तो यू चाहता पहला क्वेश्चन, तो अधिकतम अंक बताओ, तो अधिकतम अंक कितने आ गए 500। एक बात हुई। दूसरी चीज हमने की बताने पास होने के लिए परसेंटेज, देखियो ध्यान दो, यू क्वेश्चन इस पर मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। पास होने के लिए प्रतिशत अंक बताने, पास होने के लिए। अब थोड़ा सा ध्यान दो, 1% का मान 5 आया। अगर हमने 1%, देखियो ध्यान दे, अगर हमने पता कि 20 नंबर आए, 20 नंबर आए और 1% 5 के बराबर है, तो वे क्या परसेंट है, यह चीज हम निकाल सकेंगे भाई। 5 नंबरों पे 1% है तो 20 नंबरों पे क्या होंगे 5 तक भाग कर दो, 20 ने 4% आ जाएगा निकल के भाई। यानी 1% का अगर मान पता तो उन नंबरों तक भाग करते रहो, परसेंटेज में बदल जाएगी के बाद। अरे 1% 5 है तो ये देखियो ये 40 नंबर क्या परसेंट है, 5 तक भाग कर दो, इसका मतलब ये क्या परसेंट है 8%। और 8% है वे तो 30 यू ले आया था और बोल सके 40 नंबरों तक फैल होया या 8% फैल होया, तो 30 + 8, इसका मतलब पास होने का तर कितने परसेंट चाहते 38%। और यू क्वेश्चन इस पे मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बनेगा वो पास परसेंटेज वाला बनेगा। यही अंतर निकालते भाई, 1% का मान 5 है, इस 5 तक भाग कर दो, 10 नंबर क्या परसेंट हो गए, तो 5 तक भाग करेंगे 10, ये 10 नंबर क्या परसेंट है 2। इसका मतलब 40% लेने पर 2% ज्यादा आई, तो 40 में 2 घटा दो, पास कितने पे होगा 38% पे। तो किसी भी तरीके से निकाल दो, यू क्वेश्चन इस पर ज्यादा इंपोर्टेंट बनेगा। अधिकतम वाले ना पूछेगा, वो पूछेगा पास परसेंटेज बताओ। करिए क्वेश्चन भाई, करिए क्वेश्चन, तब तक हम पानी पी ला भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। एक संख्या में 20% कमी कर दी गई, तो बताइए संख्या को पुनः उतना ही करने के लिए कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। अरे कोई भी चीज अपने आप में कितनी हो 100, तो हमने संख्या ले ली 100, 20% कमी कर दी, कमी का मतलब 100 मत है 20 घटा दी। जो परसेंटेज में कमी और वृद्धि हो वो डायरेक्ट 100 पे बोली जाए भाई। यानी अगर संख्या 100 थी तो 20 वृद्धि होती तो 120 कर दिया और 20 घटा तो 80 रहेगी। अब आई संख्या 80, नु कहे संख्या को ध्यान दियो पुनः उतना ही करना, 100 तक आ गई 80, 80 तक फिर कहाँ जाना 100 पे, कितने % वृद्धि करनी पड़ेगी वो बताओ। ध्यान दियो 80 तक 100 पे ले जानी हमने, कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी 20। लेकिन वृद्धि परसेंटेज में पूछी कितने % वृद्धि करनी पड़ेगी, तो वृद्धि करनी पड़ेगी, देखियो 80 से 100 बनाना तो 20 की वृद्धि करनी पड़ेगी, लेकिन किस में करनी पड़ेगी 80 में, और परसेंट 71 गुणा 100 कर देंगे। तो यह 20 जो आई है खाली वृद्धि है, परसेंटेज में नहीं है, तो 20 की वृद्धि है कितने पर 80 में, परसेंट 71 गुणा 100 कर दो, तो कितने % वृद्धि करनी पड़ेगी 25। तो कितने % वृद्धि करनी पड़ेगी 25% दोस्तों। करिए क्वेश्चन भाई 25%। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक संख्या में पहले 20% वृद्धि और फिर 20% कमी कर दी गई, तो अंत में संख्या में कुल कितने % वृद्धि हुई या बतानी, वृद्धि या कमी हुई। देखियो ध्यान था भाई, पहले 20% बढ़ाई फिर 20% घटा दी, अंत में संख्या में कुल कितने % वृद्धि अथवा कमी हुई। ध्यान पूर्वक देखियो भाई, 2 तरीके से बता रहे हैं हम। अगर हम संख्या ले लें 100, अगर हम संख्या ले लें 100, चलो भाई संख्या 100 ही 20% बढ़ाई, हर चीज अपने आप में कितनी हो दोस्तों 100%, तो ये अपने आप में 100% है, 20 बढ़ाई तो कितनी होगी 120 होगी, और 120 का % हटाओ बटे 100। चलो भाई फिर क्या है 20% कमी करी, 20% कमी, अब यह अपने आप में 100 है, फिर 20 की कमी कर दी तो क्या % रहेगी 80%, और 80 का % हटाओ बटे 100। तो संख्या थी 100 अपने आप में 100%, 20 बढ़ाई तो 120% होगी बटे 100, 20 घटाई तो 80% रहेगी, 100
प्लस माइनस चलेगा दोस्तों, जो वृद्धि और कमी होगी। तो 100 फाइनली कितनी बची देखियो चेक करके अब संख्या 12 निम्न 108, तो संख्या 108 आई। देखियो 100 तय 108 होगी संख्या, 100 तय 12 8 96, सॉरी दोस्तों 12 8 96, 100 तय संख्या कितनी होगी 96, तो कितनी कमी हुई 4 की कितने पे 100 पर, परसेंट 71 गुना 100, तो 100 तक 100 कट जाता, डायरेक्ट बोल सके हम कमी कितनी आई 4%। कमी कितनी आई 4% कमी। यह बात क्लियर होगी कि दोस्तों जब डायरेक्ट भी बोल सके हो तो यार 100 तक 96 होगी, क्या की कमी हुई 4 की, और अगर 100 पर कमी और वृद्धि हो तो वो परसेंटेज में ही है, तो 4% की कमी हो जाती, डायरेक्ट आंसर आ जाता है भाई। या फिर फ्रैक्शन तक करते हम, देखियो कैसे करते फ्रैक्शन थे। पहले 20% की वृद्धि हुई, 20 का फ्रैक्शन 1/5, यानी संख्या 5 थी तो वृद्धि कही तो प्लस करना यानी 6 होगी। फिर 20% कमी करी गई हुई, फिर 20% कमी हुई 1/5, 20 का फ्रैक्शन 1 कमी हुई तो माइनस, यानी ये 5 थी तो एक कम कर दी 4। अब देखियो ध्यान तक किसी भी चीज में लगातार वृद्धि या कमी होगी तो वहां गुणा करके निकलेगी। इसका मतलब संख्या 5 5 25 थी तो अब कितनी होगी 6 चौक 24, 25 तक 24 हुई, क्या की कमी हुई 1 की, कितने पे 25 पर, परसेंट 71 गुना 100 कर दो तो पता लग जाएगी कितने परसेंट कमी आई 4% कमी। तो फाइनली या अंत में कितने परसेंट की कमी आई 4% की कमी। दोस्तों करिए क्वेश्चन 4% की कमी। तो फ्रैक्शन तक कर सके हम या डायरेक्ट संख्या 100 लेकर चलेंगे, उस पर प्लस माइनस 100 करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन, एक संख्या में पहले 30% की वृद्धि और फिर 10% की कमी कर दी गई तो बताइए अंत में संख्या में कितना बदलाव हुआ। देखियो संख्या मान का चले हम 100, संख्या मान का चले 100, यह अपने आप में 100% है, 30 बढ़ाई तो 30 बढ़ाने का मतलब 130% होगी, और 130 का परसेंट खोला बटे 100। फिर 10% कमी करी, 100 प्लस माइनस पर आएगा, वृद्धि होगी तो 100 प्लस और कमी होगी तो 100 माइनस, तो 10% कमी का मतलब 100 में 10 घटाओ 90% रहेगी, और 90 का परसेंट हटाओ बटे 100। देखिए दोनों जीरो कट जाएगी, 13 निम्न 117, 13 निम्न 117, तो संख्या 100 थी 117 होगी, कितनी वृद्धि हुई 17, और 100 को इसलिए डायरेक्ट परसेंटेज बोल सके तो 17% वृद्धि, 17% वृद्धि हुई भाई। एक बात, दूसरी बात देखियो परसेंटेज में वृद्धि और कमी हम डायरेक्ट भी निकाल सके हैं भाई, डायरेक्ट भी निकाल सके। कैसे देखियो फ्रैक्शन पे भी 30% वृद्धि हुई तो 30 का फ्रैक्शन आया 3/10, यानी 10 थी संख्या तो 3 की वृद्धि हो गए 13। दोबारा 10% कमी हुई 1/10, 10 थी तो 1 की कमी करके कितनी होगी 9, 10 गुणा 10 यानी संख्या 100 थी तो 13 निम्न 117 होगी, संख्या 100 था 17 हुई तो कितनी वृद्धि हुई 17, और 100 को इसलिए डायरेक्ट वृद्धि परसेंट बोल सके तो 17% वृद्धि, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 17% वृद्धि, 17% वृद्धि। करिए क्वेश्चन भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। एक संख्या में 16 से 2/3% की कमी कर दी गई और फिर 25% की वृद्धि कर दी गई तो बताइए अंत में कितना परिवर्तन हुआ, बताना अंत में। देखियो भाई पहले अब की बार फ्रैक्शन में करना ही पड़ेगा क्योंकि हमने यह सही में पता, अब की बार 100 मान का हम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करेंगे दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे 100 मान का, 100 मान का नहीं करेंगे तो फ्रैक्शन तक करेंगे। 16 से 2/3 का फ्रैक्शन 1/6 और कमी कही तो 6 थी तो 1 की कमी करके संख्या कितनी रहेगी 5। दोबारा 25% की वृद्धि तो 25 का फ्रैक्शन 1/4, फ्रैक्शन हम पहले ही लिखवा का है दोस्तों इसलिए बनते याद कर लेंगे। 25 का फ्रैक्शन 1/4, 4 थी तो वृद्धि हुई तो 5 होगी, चेक करो 6 चौक 24 थी संख्या 5 5 25 होगी, कितनी वृद्धि हुई 1 की, कितने पे 24 पर, परसेंट 71 गुना 100 कर देंगे, 4 तयु 25 बार, 4 तयु 6 बार, 25/6, 4 से 1/6% वृद्धि हुई भाई, 4 से 1/6% वृद्धि हुई दोस्तों। करिए क्वेश्चन 4 से 1/6% वृद्धि। तो अब की बार फ्रैक्शन तय करना मजबूरी क्यों थी दोस्तों, क्योंकि यू सही में दिया था। अगर यू डायरेक्ट 20 30 50 होता तो हम डायरेक्ट 100 मान का भी क्वेश्चन खत्म कर सकते थे, कोई आपत्ति नहीं थी भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि और हर में 8% कमी कर दी जाए तो परिणामी भिन्न 15/16 हो जाती है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए, इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों।
कोई भिन्न है, अभी बताया कहे थे भिन्न किसके रूप में हो, P बटे क्यू या X बटे Y के रूप में, अर्थात अंश और हर, यू अंश बोले जाए और यू बोले जाए हर, अंश बटे हर के रूप में जो लिखी जाए वो हो भिन्न। अब क्या कारण है, भिन्न के अंश में 15% वृद्धि। ध्यान दियो दोस्तों, यू है अंश, अंश अपने आप में 100 है, 15 वृद्धि कर दी तो 115% हो गया, 115% हो गया। हर में 8% की कमी, हर भी अपने आप में 100% है, 8 की कमी करोगे तो 100 में 8 घट जाएगा 92%। और कमी और वृद्धि करने के बाद नु क्या परिणामी भिन्न जो आई वो 15/16 आई, 15/16 परसेंट तक परसेंट कट जाएगी, 23 पंजे 115 और 23 चौका 92, 5 तक कट जाएगा यू 3 बार और 4 तक कट जाएगा यू 4 बार। तो x बटे y का मान निकल के आ गया 3/4, x बटे y का मान निकल के आ गया 3/4। तो यह थी उसकी परिणामी भिन्न, यानी मूल भिन्न क्या थी, 3/4 थी दोस्तों। इस तरीके का क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जाएगा, भिन्नों पर आधारित भी क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई। करिए क्वेश्चन भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और हर में 5% की कमी कर दी जाए तो परिणामी भिन्न 4/5 प्राप्त होता है। पहला मूल भिन्न लेकर चले x बटे y, अंश में 20% की वृद्धि, 100 यू पहले ही है, 20 की वृद्धि कर देंगे 120% हो जाएगा यू। हर में 5% की कमी तो 100 में 5 घट गया, 95% रह गया। और जो परिणामी भिन्न प्राप्त हुई वह कितनी प्राप्त हुई, अंश में 20% और हर में 5% की कमी करने के बाद 4/5 आई। देखियो परसेंटेज द परसेंटेज कट जाएगा, परसेंटेज द परसेंटेज कट जाएगा दोस्तों, 5 तक कट जाएगा यू 19 बार, 5 तक कट जाएगा यू 19 बार, और यू 5 तक कट जाएगा 1 बार, यू 4 एकम 4 और 4 तक कट जाएगा 30 बार। बटे का 19 तो वहां गुणा में चल जाएगा, x बटे y, यू बटे का तो चलेगा गुणा में भाई, और यू जो यहाँ गुणा में था यू चलेगा बटे में। तो परिणामी भिन्न की आई 19/30, परिणामी भिन्न कितनी आई दोस्तों, 19/30 आंसर हो गया भाई 19/30। करिए क्वेश्चन भाई, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो भाई। एक भिन्न के अंश में 150% की वृद्धि और हर को 2 गुना कर दिया जाए तो परिणामी भिन्न 14/15 प्राप्त होती है। परिणामी भिन्न 14/15 प्राप्त होती है। कहाँ गया क्वेश्चन भाई, देखियो एक भिन्न के अंश में 150% वृद्धि, अंश बटे हर 150%, 100 यू पहले ही है, 150 वृद्धि कर दो तो कितना हो गया 250%, 250। हर को 2 गुना कर दिया जाए, हर को 2 गुना कर दिया जाए तो परिणामी भिन्न, 2 गुना करना था 2 गुना कर दिया, परिणामी भिन्न कितनी हो जाए 14/15 हो जाती है। मूल भिन्न बताओ, देखियो अंश अपने आप में 100 था, 150 की वृद्धि होती है 250% हो गया, हर 2 गुना कर दिया और परिणामी भिन्न कितनी प्राप्त हुई 14/15। देखियो अब की बार परसेंटेज कटने का नहीं, उसकी परसेंट हटाओगे तो बटे 100 आ जाएगा, यह परसेंटेज खत्म हो जाएगी, यहाँ पे कट गया भाई। देखियो 25 तक यू कट जाएगा 10 बार और 25 तक यू कट जाएगा 8 बार, 25 तक कट जाएगा 8 बार, 2 तक कट जाएगा यू 5 बार और 2 तक कट जाएगा यू 4 बार, 2 तक कट जाएगा यू 4, और नहीं कटता तो बाकी गुणा में भेज दो। देखियो बटे का 4 चल जाएगा गुणा में, 14 चौके 56, 14 चौके 56 और 5 चल जाएगा इधर गुणा में, 15 5 75। तो x बटे y का मान आ जाएगा 56/75, 56/75। तो मूल भिन्न निकल का आई 56/75। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही नहीं बल्कि उम्मीद करते हैं दोस्तों कि 0 से हीरो तक ही आपके लिए लेकर आए। इंपॉर्टेंट तभी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी नहीं रहने दोस्तों, और एक नॉलेज भी होनी जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन कौन सा होगा इस चीज़ का अंदाजा केवल पेपर वाले बनाने वाले को होता है, कि हम केवल पिछले क्वेश्चन को आधार पर ही आपको बता सकें ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए करना सारा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले दोस्तों। ओके दोस्तों, बाय। चलिए।